ये है जीतो बाबा जी की मार्केट। अभी हम मिलेंगे पंडित जी जीतो बाबा पे, तो इनके हमें जीतो बाबा की कथा के बारे में पूछते हैं और ये कथा बताएंगे हमें। तो पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण शर्मा है। मैं अच्छा। आधार बाबा जीतो से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको बाबा जी के रहस्य में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। ये जो बाबा जीतो जी थे, एक किसान थे, फार्मर थे। पहले खेती बाड़ी का काम करते थे। खेती बाड़ी करके माता के दरबार जाते थे। इन्होंने माता जी की भक्ति की थी 12 साल तक प्रतिदिन माता जी के दरबार गए थे। जब बाबा जी के 12 साल पूरे होने थे, एक दिन कम था, तो नारद मुनि जी माता जी के पास जाते हैं कि हे माँ भगवती, जी जो ब्राह्मण है तेरे दरबार में डेली आता है, या तो तेरे ऐसा कुछ मांगेगा जो तू पूरा नहीं कर पाएगी। तो माता जी ने इंद्रदेव को हुक्म किया कि इंद्रदेव इतनी बारिश आंधी तूफान बर्फ के गोले पड़ने चाहिए, जो ब्राह्मण है मेरे दरबार में नहीं पहुंचना चाहिए। तो बाबा जी जब सुबह उठते हैं, वो देखते हैं बारिश आंधी तूफान बर्फ के गोले पड़ रहे थे। तो बाबा जी ने सोचा मेरा आज तो 12 साल पूरे हुए थे, आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, बारिश आंधी तूफान बर्फ के गोले। तो बाबा जी ने मन में ठान लिया कि माँ भगवती मेरे प्राण भी चले जाएंगे, तेरे दरबार जरूर जाएंगे। यहाँ से बाबा जी निकल पड़ते, आगे चरण आती है, इसको सानी गुफा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बाबा जी बहने लगे। बाबा जी ने तभी कहा कि हे माँ भगवती, अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे, मेरे तरफ तेरे दर्शन करके ही मानूंगा। तो इतनी देर में माता जी इंद्रदेव के पास जाते हैं। इंद्रदेव, मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए, जो ब्राह्मण है मेरा सच्चा भक्त है, अगर ब्राह्मण मर जाएगा मुझे ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में मेरे कोई पूजा नहीं करेगा। तो इतनी देर में मौसम साफ होता है। वहाँ से बाबा जी निकलते हैं, स्नान कर गुफा में ध्यान में बैठे थे। पीछे से आवाज़ आती है, ब्राह्मण तू जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। तो बाबा जी ने प्रश्न किया कि मुझे 12 साल हुए इस गुफा में आते हुए, आज तक मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी कि तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग ले। तो बाबा जी ने बोला कि भाई तू भूत है, चुड़ैल है, क्या चीज़ है, मुझे दर्शन दे। तो माता जी ने शेर पे सवार होकर छोटी सी कन्या के रूप में बाबा जी को दर्शन दिए। बोला ब्रह्म मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग ले। तो बाबा जी ने कहा कि माता रानी, अगर आपने मुझे देना ही है, एक मेरे गाँव में कोई अच्छा जल नहीं है, मुझे एक जल देना। तो माता जी ने एक छड़ी दी थी। बोला ब्राह्मण छड़ी से जहाँ जहाँ निशान लगाएगा वहाँ से जल निकल आ जाएगा। तो बाबा जी ने कहा कि माँ भगवती, मेरा तो पहाड़ी एरिया है, मैं जहाँ भी निशान लगाऊंगा वहाँ से जल तो निकल आ जाएगा, मुझे कैसे पहचानूंगी तेरे चरणों का जल है। तो माता जी ने कहा कि जब ब्रह्म पहले 24 घंटे दूध की धारें बहेंगी, उसके बाद जल की शक्ल में हो जाएगा। और दूसरा वरदान मांगा कि तेरी जैसी कन्या मेरे घर पे होनी चाहिए, जिसके मैं सुबह उठ के दर्शन कर सकूँ। तो माता जी ने इनको कमल का फूल दिया। बाबा जी ने 7 जगह निशान लगाए थे। 5वें नंबर में बाबा जी खुद नहाते थे। पुराने टाइम में लोग कहते थे पगड़ी पहना करते थे, तो कमल का फूल अपनी पगड़ी में छोड़ दिया था। बाबा जी ने सोचा मैं वैसे भी शिव की पूजा करता हूँ, जो कमल का फूल है शिव के मंदिर में अर्पण कर दूंगा। जब बाबा जी नहा के वस्त्र पहन लगे, पगड़ी पहनने लगे, उसमें देखा छोटी सी कन्या विराजमान है। तो बाबा जी ने सोचा मेरे कमल का फूल लेके अपनी कन्या यहाँ पे छोड़ गया। तो बाबा जी ने कन्या उठाई, सारे गांव में घुमाना शुरू कर दिया। भाई जिसकी कन्या है ले लो, कन्या मर जाएगी, मुझे हत्या लग जाएगी। जब कोई नहीं माना, बाबा चल देगी, पिपल की पेड़ की छांव में बैठेंगे, कन्या को सुलाते देर में काशवानी होती है। ब्राह्मण पहले मेरे को वरदान में मांगता है, अब मुझे तो 10 नंबर का रहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि माता रानी, इतनी सी कन्या का पालन पोषण कैसे करूँगा। तो माता जी ने कहा कि ब्राह्मण इस कन्या को मैं चाहते लगा। जैसे बाबा जी ने कन्या को चाहते लगाया, वैसे कन्या पास है, जिसका नाम वैष्णो शक्ति बुआ कोड़ी। इस मंदिर की महानता है कि जिन औरतों के घर में संतान नहीं होती है गुजर आती है, डॉक्टर ने मना कर देता है, लेडीज यहाँ पे आती है, उनको विधि वगैरह होती है, वो हम लोग बताते हैं, वो विधि करनी पड़ती है। ठीक है, साहब के पास लेडीज़ की झोली भरी जाती है, फिर दोबारा यहाँ पे चराने के जाना पड़ता है। जय माता दी। ये जल आया वो दारों में जो आया था ना, ये जल आया है। तो ये जल दारों में आया है, तो हमें कथा में बताया है, पंडित जी मिल गए थे, ये जल आया है। तो इस कथा में जो बताया है पंडित जी ने, तो ये कथा अभी समाप्त कर दी है इन्होंने। अभी छोटी कथा बताई है, कहीं नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इनसे पूरी बड़ी कथा सुनेंगे।